हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। नित्य एग्जाम पॉइंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप सबको जो पढ़ना है वो आश्रय के बारे में हम सभी पढ़ेंगे। आश्रय और किसके बारे में? परिवार के बारे में। तो सबसे पहले हम सभी आश्रय के बारे में देख लेते हैं। किस जानवर का आश्रय किस तरह का होता है, कहाँ रहते हैं, इन सभी के बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आश्रय आश्रय का मतलब होता है जो जीव जंतु अपने रहने का स्थान, जो उनके निवास स्थान होता है, उसे क्या कहा जाता है? आश्रय। उसे क्या कहा जाता है? आश्रय। ठीक है ना। जिस जगह पर जीव रहते हैं उस जगह को उनका क्या कहा जाता है? आश्रय कहा जाता है। कुछ स्वयं बनाते हैं और कुछ बने बनाए आश्रय में रहते हैं। अलग अलग जीवों का आश्रय अलग अलग होता है। कुछ जीव अपना बना लेते हैं, जैसे पक्षी। तो कुछ जीव है ना, जैसे पक्षी। तो कुछ जीव अपना आश्रय नहीं बनाते, जैसा कि हमने बताया अभी, जैसे बंदर। कुछ जीव मनुष्य के घरों में रहते हैं, तो कुछ जीव जंगलों में रहते हैं। कुछ जीव पेड़ पर रहते हैं और कुछ पानी में। कुछ जीव जमीन पर तो कुछ उसके नीचे, मतलब बिल में। आगे देखिए, जानवरों के आश्रय। मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव, कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, मच्छर, मकड़ी, चूहा, चींटी, ये सभी कहाँ रहते हैं? मनुष्य के बने बनाए घर में, मनुष्य द्वारा। जंगल में रहने वाले जीव, शेर, हाथी, हिरन, गैंडा, बाघ, मोर, चिंपैंजी, इनके लिए अभयारण्य भी बनाए गए हैं। पेड़ पर रहने वाले जीव, बंदर, पांडा, सलाथ, लंगूर, पक्षी। पानी में रहने वाले, मछली, डॉल्फिन, व्हेल, बतख, सांप, मेढक, मगरमच्छ, कछुआ, ये सभी कहाँ रहते हैं? पानी में। जमीन पर रहने वाले, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, गधा, घोड़ा, ये सभी कहाँ रहते हैं? जमीन। और जमीन के अंदर रहने वाले जीव, चूहा, सांप, चींटी, खरगोश, केंचुआ, बिच्छू, ये सभी कहाँ रहते हैं? जमीन के अंदर। समूहों में रहने वाले जीव, मधुमक्खी, चींटी, मकड़ी, ततैया, दीमक, ये सभी कहाँ रहते हैं? समूह में। उभयचर किसे कहा जाता है? जो जीव पानी में और जमीन, मतलब दोनों में रहते हैं, दोनों स्थानों पर, है ना, रहते हैं। जैसे सांप है, मेढक है, मगरमच्छ है, ये सभी कहाँ? स्थल पर भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं। जीवों के रहने के स्थान, आश्रय को विशेष नामों से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। शेर कहाँ रहता है? माड में, है ना, जिसे डेन कहा जाता है, गुफा। कुत्ता कहाँ रहता है? कुक्कुरशाला, केनल जिसे कहा जाता है। बिल्ली पिंजरा या केज में रहती है। भेड़ बाड़े में। हाथी जंगल में। मुर्गी दड़बा में। घोड़ा घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में। बैल या गाय कहाँ रहते हैं? सायबान, मतलब शेड में। मुर्गा बाड़ा। चूहा बिल में। पक्षी घोंसले में। सुअर सूकरशाला। खरगोश बिल में, जिसे बरो कहते हैं। गधा अस्तबल में। बकरी बाड़े में। मधुमक्खी कहाँ रहती है? मधुमक्खी छत्ते में रहती है। मकड़ी जाल। सांप बिल, जिसे क्या कहा जाता है? बरो। चींटी बिल, हिल, जिसे कहा जाता है। जेबरा जंगल। मनुष्य घर, है ना। अब देखिए रजत मछली, ये प्रश्न बन चुका है, ये आप ध्यान रखिएगा, एकदम पूरा चाहे रट लीजिएगा, नाम याद कर लीजिएगा। रजत मछली को छोड़कर सारी मछलियां पानी में रहती हैं। मछली नहीं है रजत मछली, ये तो नाम ही है। इसलिए कह रहे हैं, इसको आप एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। ये रजत मछली मछली नहीं है, ये क्या है? एक कीड़ा है। रजत मछली एक कीड़ा है, इससे प्रश्न बन चुका है। कुत्ता मछली, ऑक्टोपस, विद्युत किरण, व्हेल, समुद्री गाय, तारा मछली आदि समुद्र में पाई जाती हैं। पक्षियों के घोंसले, किस प्रकार के घोंसले, कौन कहाँ बनाता है घोंसला, है ना। कौन सा पक्षी किस तरह का घोंसला बनाता, कहाँ बनाता है, इसके बारे में देख लेते हैं। पक्षी अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। सभी पक्षी, है ना, उनके घोंसले एक जैसे नहीं होते हैं।
पक्षी सिर्फ अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तब पक्षी अपना घोंसला क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। कलचरी अपना घोंसला कलचरी अपना घोंसला जमीन पर पत्थरों के बीच बनाती है। ये भी पूछा गया प्रश्न है। कलचड़ी जो पक्षी है वो अपना घोंसला कहाँ बनाती है, जमीन पर पत्थरों के बीच में। ये पूछा गया प्रश्न है। जुलाही चिड़िया जिसे बीबर बर्ड कहा जाता का घोंसला लालटेन की तरह होता है। लालटेन आप देखे ही होंगे, जो टहनियों से लटका हुआ प्रतीत होता है। घोंसला नर पक्षी बनाता है ना। कैसे दिखाई देता है, उल्टा लटका हुआ, किस तरह से, लालटेन की तरह से जुलाही चिड़िया बनाती है, जिसे बीबर बर्ड कहा जाता है। कठफोड़वा और बसंत गौरी पेड़ के तनों को छेद कर अपना घोंसला बनाते हैं। दर्जिन पक्षी दो पत्तों को आपस में सिलकर अपना घोंसला बनाती है। ये सब इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। कबूतर और गौरैया घरों में भी घोंसला बना लेते हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौवे के बनाए हुए घोंसले में क्या करती है, अंडे देती है। फाख्ता झाड़ियों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। फाख्ता जो चिड़िया है वो झाड़ियों के बीच में क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है। आगे देखिए, मादा शुतुरमुर्ग जमीन को थोड़ा सा खोद कर घोंसला बनाती है और अंडे देती है। ये देखिए शुतुरमुर्ग, मादा शुतुरमुर्ग जो है जमीन को थोड़ा सा खोद कर क्या करती है, घोंसला बनाती है। मोरनी या तो झाड़ियों में घोंसला बनाती है या फिर पेड़ों की नीची डालियों पर। मोरनी। चील सबसे ऊंचे पेड़ों पर घोंसला बनाती है, पूछा गया प्रश्न है। कौन सा पक्षी पेड़ पर सबसे ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बनाता है। इसका घोंसला 4-5 फीट चौड़ा होता है। चील अपने घोंसले का साल दर साल प्रयोग करती है, मतलब अधिकतर समय के लिए करती है। आगे देखिए, उल्लू पेड़ के किसी खोखले भाग को अपना घोंसला बनाता है। उल्लू खोखला भाग जो होता है। गिद्ध अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर, खोखलों में, चीड़ के छेड़े हुए घोंसले में, चट्टानों के दरारों में, सुनसान जगहों आदि पर बनाते हैं। कौन, गिद्ध है। सुनसान पेड़ों पर, एकांत में जो होता है ना, खोखले पेड़ों पर, चीड़ के चील के छोड़े हुए घोंसलों में, है ना, जो चील पक्षी बनाता है सबसे ऊंचा, है ना। ये ध्यान रखिएगा। अब मनुष्य का आश्रय देख लीजिए, मनुष्य कैसे घर बनाता है अपना। आश्रय दो प्रकार के, एक अस्थाई होता है, एक अस्थाई होता है। अस्थाई आश्रय वह होता है जिसमें कोई जीव या मनुष्य अस्थाई रूप से रहता है, तो उसे क्या कहा जाता है, अस्थाई घर या अस्थाई आश्रय। जैसे जंगल, है ना, जंगली जीव जंतुओं को अस्थाई आश्रय क्या है, जैसे जंगल, और जंगल क्या है, जंगली जीव जंतुओं का क्या है, अस्थाई आश्रय है। ठीक वैसे भी घर मनुष्य का अस्थाई आश्रय है ना। अस्थाई आश्रय क्या होता है, जिसमें जीव या मनुष्य कुछ समय के लिए रहे। जैसे चिड़ियाघर जीवों के लिए अस्थाई आश्रय, उदाहरण के रूप में तंबू टेंट मनुष्य का अस्थाई आश्रय है। जैसे सैनिक लोग बनाते हैं या पीएससी कैंप वाले बना लेते हैं अस्थाई। मनुष्यों के घरों का रूप समय के साथ बदलता रहता है। कभी मनुष्य कच्चा घर मिट्टी का जो बना होता है, कभी छप्पर का, मतलब घास फूस का, तो कभी ईंटों का। ठीक है ना, ये ध्यान आप जानते भी हैं। आगे देखिए, घर का जो निर्माण होता है, मनुष्य के घर का जो निर्माण होता है वो निम्नलिखित कारकों पर निर्भर होता है। जैसे जगह की भौगोलिक स्थिति, अगर पहाड़ी है या समतल भाग है तो क्या होगा, जगह गांव है या शहर। जगह की जलवायु कैसी है, बारिश ज़्यादा होती है या कम होती है, गर्मी ज़्यादा होती है या कम होती है, इस पर निर्भर करता है। उसी तरीके से घर का निर्माण किया जाता है। उस जगह पर उपलब्ध निर्माणकारी चीज़ें, जो मतलब उपलब्ध चीज़ें हैं, जैसे जिससे जिन वस्तुओं से घर बनाया जाता है वो उपलब्ध है कि नहीं। व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, व्यक्ति अमीर है या गरीब, उसके हिसाब से बनाता है। अगर गरीब होगा तो अपना घर कैसे बनाएगा, मिट्टी का बना लेगा या घास फूस का बना लेगा।
ठीक है ना, अमीर होगा तो पक्के ईंटों का बनाएगा, है ना। विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घर, मिट्टी के घर देखिए इसमें कैसे इसका दिया गया है। मिट्टी का घर, मिट्टी के घर प्रायः गाँव में पाए जाते हैं, जो लगभग अब अधिकतर खत्म हो चुका है। मिट्टी के घर उन जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जैसे राजस्थान। इन घरों की दीवारें मोटी होती हैं ताकि गर्मी अंदर ना जा सके, इसलिए बनाई जाती है। इन घरों की जो छतें या छत झाड़ियों या छप्पर की बनी होती है ना। कुछ घरों में छत में नीम या कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता ताकि कीड़े ना लगे। हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था कीकर जो है वो कैसा है, उसमें कीड़े नहीं लगते हैं, हल्की होती है। इन घरों को समय समय पर लीपा जाता है ताकि मिट्टी टूटे नहीं। इन घरों को फर्श को किससे लीपा जाता है? गोबर से, ताकि कीड़े ना आए। मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए उसमें भूसा मिलाया जाता है। बांस लकड़ी के घर, ये जो आप उसमें भूसा मिलाया जाता है मिट्टी में, ये जो गांव में आप देखे भी होंगे। मिट्टी को मजबूत करने के लिए लोग मिट्टी के पहले वो बनाते थे अनाज रखने के लिए, जिसे डेहरी कहा जाता था, है ना। अब लगभग खत्म हो चुका, अब तो टीन का आ गया है। जो बड़े बड़े बॉक्स बनाए जाते हैं टीन के, उससे चद्दर आता है, उससे बनता है ढेरी बांस से। इस प्रकार के घर उस क्षेत्र में बनाए जाते हैं जहां बहुत अधिक बारिश होती है। ये जमीन से 10-12 फीट ऊंचे खंभों पर बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ आने पर घर में कोई नुकसान ना हो। असम राज्य जो है वो, वहाँ बारिश अधिक होती है। असम, मेघालय, यहाँ सभी क्या है, इसी प्रकार के बनाए जाते हैं घर बांस से। पत्थर या लकड़ी के घर जो होते हैं कैसे होते हैं? इस प्रकार के घर पहाड़ी इलाके में बनाए जाते हैं। इन इलाकों में भारी बारिश होती है, बर्फ भी पड़ता है। इन घरों की छत ढलवा होती है ताकि बारिश का पानी या बर्फ जो है तुरंत नीचे खिसक कर गिर जाए। आगे देखिए, घरों पत्थरों के घर पर चूने की पुताई हो ताकि कीड़े ना आए। ये घर एक मंजिल होते हैं या दो मंजिले। लद्दाख के लोग अपने घर की जो निचली मंजिल को सामान या जीव रखने के लिए उपयोग करते हैं, ऊपर वाले पर अपना रहते हैं। लद्दाख के लोग अपने घरों की छतों का उपयोग फसल और सब्जी आदि सुखाने के लिए करते हैं, लद्दाख के लोग। ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है। इस प्रकार के घर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि स्थानों पर पाए जाते हैं, आदि राज्यों में पाए जाते हैं। ईंट के मकान या ऊंची इमारतें, इस प्रकार के घर समतल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये एक मंजिल या बहुमंजिल भी हो सकती है। भारत के मैदानी भागों में इस प्रकार के अधिकतर मकान पाए जाते हैं। ऊंची इमारतें बड़े बड़े शहरों में बनाई जाती हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन सभी स्थानों पर, महानगरों में। बर्फ का घर या इग्लू, जो बर्फ का घर होता है उसे इग्लू कहा जाता है। यह बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। यह बर्फ के टुकड़ों ब्लॉक्स को जोड़कर बनाए जाते हैं। यह एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास होता है। यह गुंबद के आकार का होता है। इसका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है ताकि बर्फीली हवा अंदर ना जा सके। अंदर से क्या करते हैं वो, जो जानवर की जो मोटी छाल होती है अंदर से उसको लगा देते हैं ताकि गर्मी बनी रहे अंदर की। और ये पूछा गया प्रश्न है, एस्किमो के घर को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। हाउस बोट, हाउस बोट के बारे में देख लीजिए। यह लकड़ी का घर होता है जो हमेशा पानी में रहता है। इस घर में लकड़ी पर खूबसूरत नक्काशी पाई जाती है। ये 80 फुट तक लंबे हो सकते हैं, ये जो हाउस बोट होता है। कश्मीर के हाउस बोटों की छतों पर लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है, जिससे क्या कहता है, खत्म बंद कहा जाता है। ये पूछा गया प्रश्न है, खत्म बंद किससे संबंधित है? हाउस बोट कश्मीर में और केरल में पाए जाते हैं। ये टूरिस्टों के लिए, पर्यटकों के लिए बहुत ही मनोरंजन टाइप में होता है इनका, टूरिस्टों के लिए। डोंगे, कश्मीर में पाए जाने वाले नक्काशी रहित हाउस बोट। वो नक्काशी था उसमें, जो केरल और कश्मीर में जो हाउस बोट पाया जाता है नक्काशी, और इसमें नक्काशी रहित होता है, जिसे डोंगा कहा जाता है। इसमें वहाँ के स्थानीय लोग रहते हैं। इसमें अलग अलग कमरे होते हैं, अलग अलग कमरे बने होते हैं डोंगे में, जो नक्काशी रहित होता है। टेंट है, यह लोगों का क्या है, मनुष्य का अस्थाई, जो सैनिक या
पीएससी कैंप वाले ये सभी बना लेते हैं, या चलवासी पशुचारण वाले जो होते हैं ये भी बना लेते हैं। यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों से बनता है। शहरों में गरीब लोग प्लास्टिक का टेंट डाल लेते हैं, कहीं कहीं टेंट कपड़ों के बने होते हैं। पर्वतारोहियों के टेंट दो तह वाली प्लास्टिक सीट से बनती है ताकि ठंड ना लगे, क्योंकि पर्वतीय भागों में ठंड बहुत अधिक होती है, इसलिए वो दो तह वाली प्लास्टिक सीट आती है, पॉलीथीन से थोड़ी मोटी होती है वो। लद्दाख के चांगपा जनजात, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। लद्दाख की जनजात लोग याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं, जिसे रोबो कहा जाता है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। लद्दाख की जो जनजाति है चांगपा, वो याक के बालों की पट्टियों से जो टेंट बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? रेबो कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या है। हवेली, हवेली जिसे महल या किला कहा जाता है, इसका निर्माण राजा महाराजा जमींदार या अमीर लोग करवाते थे, है ना। जैसे प्राचीन काल में भी, मध्य काल में भी आप देखे होंगे बहुत से पुराने जो बने हुए हैं इमारत या हवेली, महल, किला बना हुआ है। ये पर्यटक लोग मतलब देखने के लिए आते भी हैं, जाते भी हैं दूसरे देशों में। इसमें कई सारे कमरे होते हैं। इनकी छतों में दीवारों पर, है ना, दीवारों पर, दरवाजों पर और खंभों पर खूबसूरत नक्काशियाँ पाई जाती हैं। इनमें पत्थरों और लकड़ियों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये रही आज बातें किसके बारे में? आश्रय के बारे में, जीव जंतुओं के आश्रय के बारे में आपने पढ़ा। इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है किसके बारे में? परिवार के बारे में। परिवार के बारे में मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपनी तैयारी बनाए रहिए, एकदम ज़ोर शोर से तैयारी करते रहिए, क्योंकि वैकेंसी आने वाली ही है। टेट परीक्षा होने के बाद तुरंत वैकेंसी आएगी, इसलिए अपनी तैयारी ज़बरदस्त बनाए रखिए, बिल्कुल एकदम जी जान लगा दीजिए, जुट जाइए। चलिए, अपनी तैयारी बनाए रखिए, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।